बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कीपिंग इट रियल विद हमजा अमीर से आपका खुशामदीद। भारत और पाकिस्तान 1947 के बाद से 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, तो भारत 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस मनाता है। और उस वक्त से लेके आज 2020 में हम बैठे हैं और भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात ऊंच नीच का शिकार होते रहते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो भारत का जब नाम लेती है तो कहती है दुश्मन मुल्क। और कहीं ना कहीं इस तरह की बात हमें भारत से भी बहुत साफ और वाज़ेह अल्फाज में नजर आती है, चाहे वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो। फिल्म इंडस्ट्री में भी जो है वो अगर हम दिखाते हैं तो बहुत हद तक जो है वो दुश्मनी ही दिखाते हैं। और इसी तरह से हम ये दुश्मनी का इजहार अपने क्रिकेट फील्ड के अंदर भी और स्पोर्ट्स में भी हम दिखाते रहते हैं। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर नहीं जाते, पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स नहीं आते और इस तरह के मामला हमारे चलते ही रहते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उनका नाम लूंगा क्योंकि उनका नाम ही उनके इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं राजदीप सरदेसाई, वन ऑफ द I believe one of the most sanest voices that come out of India when it comes to Pakistan and India relationship. Rajiv sir, it's an honor to have you on the show. How are you, sir? बिल्कुल ठीक। Thank you very much for having me. नमस्कार, खुशामदीद। I'm very honored to be here with you, Hamza, because I know the good work that you do in Pakistan. आप इतना अच्छा काम करते हैं, लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं, and always good to connect with India and Pakistan. So thank you so much. राजीव सर, मेरे इंट्रो में जिस तरह का मैंने इंट्रो दिया, कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज का आइडिया है। हमारे ताल्लुकात चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल की आसपास हो, चाहे वो क्रिकेट फील्ड में हो, चाहे वो मीडिया इंडस्ट्री में हो, चाहे वो किसी भी लिहाज से आप देखिए, तो कहीं ना कहीं जो है वो दुश्मनी का आंसर एंड द एलिमेंट ऑफ दैट राइवलरी supersedes to the element of friendliness between the two countries. Do you agree with that? What kind of a relationship do we define India and Pakistan, as? What are we? We are neighbors, but are we enemies? Are we friends? What are we? Hamza, many years ago, there was a Pakistani media secretary in Delhi who I used to meet because we wanted interviews with the Pakistan High Commissioner, or we wanted visas to go to Pakistan. उनका नाम था मुफ्ती जमीलुद्दीन. He spent almost 10 years, maybe longer, in India over 2 terms. And उन्होंने एक बात मुझे कही थी, which always stuck in my mind. He said, Pakistan and India are separated at birth. उनका जन्म पर ही एक तरह से विभाजन हुआ. He was referring to 47. Of course, India has, the Indian subcontinent has a long civilizational history, but 47, the two nations were divided by the Radcliffe line. And he said, when you're separated in such traumatic circumstances, इतने दुख और दर्द में आपका बंटवारा होता है, इतने लोग बढ़ जाते हैं, तो वो दर्द ऐसा होता है that you feel angry as well as you feel a longing. एक तो गुस्सा है, दूसरी तरफ आप चाहते ख्वाहिश है कि कहीं ना कहीं क्या हम दोनों एक जमाने में एक साथ थे, एक देश था, तो वो एक तरफ होता है, दूसरी तरफ गुस्सा है। देखिए किस तरह से बंटवारा हुआ, कितने लोगों की मौत हुई, फिर उसमें हिंदू मुस्लिम आ जाता है, और पूरी तरह से जो पॉलिटिक्स जिस तरह से बढ़ी है 47 के बाद, वो दूरियां कम नहीं हुई, बढ़ गई है. एंड दैट इज डिसअपॉइंटिंग, disappointing because out of all the countries that I have traveled to as a journalist, no country has been as welcoming to me as Pakistan, because at the end of the day, as one waiter in Karachi told me, sir, मेरे father का जन्म हुआ था फैजाबाद में, and he wanted to one day go to see his father's hometown. I know people in this country whose parents were displaced from Lahore. So there is that nostalgia. But over time क्या हुआ है कि गुस्सा इतना बड़ा है, और ये जो वायलेंस जो हुई है पिछले 20-25 सालों में, जो दहशतगर्द बढ़ी है, उससे मामला और भी बिगड़ गया है. और इसलिए मुझे लगता है, मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि दूरियां बढ़ी है. 90 के दशक में मुझे, या बीच में लाहौर बस यात्रा जब भी कुछ होता था, मुझे लगता था कि दूरियां कम होगी, लेकिन हुई नहीं है. दूरियां बढ़ गई है दोनों देशों के बीच. राजीव सर, कहीं ना कहीं हम इसी उलझन में फंसे हुए हैं आज भी कि एक तरफ
हम एक दूसरे पे गुस्सा हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उम्मीद का दामन भी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं। और आपकी बात ये बिल्कुल सही कि फैमिलीज जो लोग हैं, पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत फैमिलीज हैं जिनकी फैमिलीज बैक इंडिया में मौजूद हैं, या जिनकी हिस्ट्री वहां से आती है। हमारा कल्चर एक जैसा है, हम दिखते एक तरह के हैं, लैंग्वेज मिलती जुलती है, तब भी कहीं ना कहीं जाके ये नफरतें अब इतनी बढ़ गई कि अब ये सियासत का हिस्सा हो गई हैं। मोदी साहब की इलेक्शन कैंपेन का बहुत, यहाँ पे लोग कहते हैं कि उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है वो एंटाई पाकिस्तान सेंटिमेंट्स के ऊपर चली, और इसी वजह से वो एक इलेक्शन कैंडिडेट से एक हीरो बन गए। तो क्या वजह है सर कि हम उस सियासत में, हम जिस चीज जो भी चीज आ जाए, कहीं ना कहीं वो पोल्यूट होती है, वो वायरस इफेक्टेड हो जाती है। हम कहीं इसको उसी तरीके से ही अब लेके चलते हैं। पाकिस्तान में भी इंडिया के बारे में बात इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, and it is similar, sound is echoed that comes from India also. इसके साथ जब आप धर्म को जोड़ देते हैं, रिलीजन को, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर अ टॉक्सिक मिक्स, एंड मुझे लगता है उस वजह से इट इज इवन मोर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व द इशू। जब पॉलिटिक्स अगर होती, पॉलिटिशियन आपस में बात कर लेते, नवाज शरीफ और वाजपेयी जी ने बात की थी, ऐसा नहीं है कि बातें बेनजीर और राजीव गांधी ने इस जमाने में बातें की थी। अगर आप तो कोशिशें तो हुई है, मनमोहन सिंह और मुशर्रफ साहब ने भी कोशिशें की, लेकिन जैसे ही धर्म आ जाता है इस रिलेशनशिप में, Hindu versus Muslim, as I said earlier, the notion of a Muslim Pakistan and a Hindu India, that is where the relationship goes out of control. Pakistan's establishment perhaps believes that Kashmir is the unfinished agenda of partition for them, in a way. And India believes Kashmir is an integral part of this country. Now, because of Kashmir, let's be honest, the two countries have fought 3.5 wars. And therefore, I think that makes it much more difficult for the two countries to have a normal relationship. Normalcy तभी अगर केवल पॉलिटिक्स होती तो ये नॉर्मल बन सकता है, पर पॉलिटिक्स के साथ जैसे ही धर्म आ गया, रिलीजन आ गया, the relationship became much more difficult. So do you agree that, because we've just kept this issue pertaining between the two countries for such a long time, कि अब कहीं ना कहीं चाहे पाकिस्तान चाहे इंडिया जब ये बात करता है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कुछ कर रहा है या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर रहा है, हम ये केस अब दुनिया के सामने बिल्ड करने की पोजीशन में भी नहीं रहे। कहीं ना कहीं दुनिया भी अब ये समझ गई है कि ये इनका मामला ऐसा है जो इसका हल कोई नहीं है, तो ये जितना कुछ भी कह लें, इट्स रादर बेटर टू स्टे क्वाइट देन टू टेक साइड्स व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप। रिसेंटली आपको याद है, इमरान खान was saying that we might actually be moving towards the verge of a nuclear confrontation, yet the world did not even heed any kind of an attention whatsoever. तो आपको नहीं लगता कि हमने इस मामला जो हमारे लिए प्रायोरिटी है, वो दुनिया के सामने हम उसको लेके अपने आप को अंडर वैल्यू नहीं करते रहे? देखिए, हम आप ऐसे समय में बात करें जब कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल गया, और मैं ये सवाल अक्सर पूछता हूँ कि एक तरफ कोरोना वायरस फैल रहा है, हाउ मच डू इंडिया एंड पाकिस्तान इन्वेस्ट इन पब्लिक हेल्थ एंड हाउ मच इन डिफेंस? देखिए, one of the things I did mention is the role of the army in Pakistan. आर्मी ने जिस तरह से पॉलिटिक्स पर पूरा अपना कब्जा किया है, there were normal politicians, I think relationships could improve, but the army's role has been such. The army, has played its own role in Pakistani politics. But the question you asked, look, as I said, look at the investments the two countries have done in public health and contrast it with defense. दुनिया आगे बढ़ रही है. There were countries which were integrated. Europe, the European Union was formed. Treaties like NAFTA were formed. ASEAN, economic blocs have actually, at least in the early part of the 21st century, was strengthening. Recent times things have changed certainly, and you have countries that are now more inward looking. But क्या हुआ, जैसे ही दुनिया एक तरफ was looking to partner with each other, look at what has happened to SAARC, South Asian Regional Cooperation. That has suffered, and therefore the world perhaps thinks today
that if India and Pakistan cannot act like good neighbors, why should we be on the point mediate? You see, the amount of hostility that exists today, the world is now looking to find ways to cooperate on issues like global virus. And we are dividing each other on issues of 1947. So I think the world has decided कि यार इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसे दो पड़ोसी हैं जिसके झगड़े में हम पड़ने ही नहीं वाले हैं. At the moment, the world has far too many other things to worry about. And let's be honest, the future of the world is, as coronavirus showed, ensuring better quality of health for your citizens, better quality education for your citizens, better quality environment, stronger trade ties. That's what's going to take you forward. Defense expenditure is not going to be the solution to the future. Very true, very true. So finally, my final question, how do you see the future for India and Pakistan? Is it going to stay the same as it has been for the past 7 decades? Or can we keep our hopes high that, somewhere down the line, we actually might end up coming into friendly terms on realistic pointers with each other? देखिए हमजा भाई उम्मीद पर दुनिया कायम है. We live in hope. We live in optimism. I always believe that, look, India and Pakistan, the commonalities are greater than the differences. Are we ready to focus on the commonalities? People to people contact. आप यहाँ दिल्ली आ सकते हैं, मैं वहाँ इस्लामाबाद आ सकता हूँ. If we were to have some kind of an open visa policy for journalists, which should be there. जब तक people to people contact नहीं होगा, we have wonderful health facilities that you could use. And maybe that could help tourism, could be a big area of cooperation. But all that requires the politicians of the country, of both the countries, to think 25, 50 years from now, not on the next election. So I think that is the challenge of our times, that the two countries need to realize that relationships cannot be only decided in a 24/7 breaking news mode. We need long-term relationships. 50 साल बाद, I want, one of the saddest things is that my children will never be able to see Sachin Tendulkar versus, let's say, a Mohammad Amir or Virat Kohli versus a Mohammad Amir in a test match at the Firozshah Kotla, which I was privileged to see Anil Kumble take 10 wickets. Now, I would like to see areas of cooperation grow, but how does that happen when there is violence on the border? You see, Pakistan, and I know your Prime Minister well, Mr. Imran Khan. I genuinely have felt that Imran wanted to be seen as a man of peace. But for that, he has to be very clear. You cannot have peace on one side and terrorists coming across the border on the other. वो नहीं चलेगा आप दुनिया में. I think there is a lot of, Pakistan needs to change. And of course, India also needs to change. India also needs to recognize that we cannot allow this relationship to be hijacked by terror alone. So I think it's a tough ride. दिल बड़ा करना पड़ेगा. दोनों देशों को अपना दिल बड़ा करना. Sir, thank you so much for your time. People, you heard Rajdeep Sardesai saying this very important point that we have to focus, not to forget that we are bordering neighbors. So we cannot actually keep on fighting with each other and consider that who wins and who loses. The only important point is that there are a lot of commonalities between India and Pakistan, and that can be shared if we actually and genuinely decide to move together in a progressive direction. Spend more on happiness, increase people to people contact, and definitely you will see the results coming out where more better approach can be taken when it comes to India and Pakistan, and definitely when it comes to the world. It's rather we should not wait for that time that once we become irrelevant, we should be working towards becoming more relevant to the region at large. Sir Rajdeep Sardesai, sir, thank you so much again for being with us. It was an honor having you. Very much. You were always welcome. My great pleasure. Thank you so much, sir. Take care of yourself.